एक्सपोर्ट के केस में अगर एक्चुअली में भी आप टैक्स का इंसिडेंस पास ऑन कर देते हो किसी और के केस में, तब भी वहां पर रिफंड डिनाई नहीं होगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिसेंटली ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई जय प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के केस में। इस केस में पार्टी एक्सपोर्ट पर पेड आईजीएसटी का रिफंड मांग रही थी, जिसे डिपार्टमेंट ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि उसने उस टैक्स का इंसिडेंस ओवरसीज बायर पर ट्रांसफर कर दिया है, तो उसे रिफंड दिया तो वहां पर अनजस्ट एनरिचमेंट हो जाएगा। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि यह डिपार्टमेंट अपने इस अनजस्ट एनरिचमेंट के एलिगेशन को प्रूव नहीं कर पाया है, इसलिए पार्टी को रिफंड दिया जाएगा। ये तो हुई उस जजमेंट की बात। अब इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए अगर सही में एक्चुअली में एक एक्सपोर्टर टैक्स के इंसिडेंस को पास ऑन कर देता है, तो क्या उसे रिफंड नहीं मिलेगा? ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? यहां समझने वाली बात यह है कि अनजस्ट एनरिचमेंट होता क्या है और गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट के केस में उसका क्या रेलेवेंस है। हम जीएसटी की बात कर रहे हैं, जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। यह टैक्स बेशक एक बिजनेसमैन जमा करवाता है, लेकिन उसका बर्डन पड़ता है अल्टीमेट कंज्यूमर पर। अब इस अनजस्ट एनरिचमेंट को समझने के लिए सेंट्रल एक्साइज के एक केस की बात करते हैं। सेंट्रल एक्साइज में एक डिस्प्यूट चल रहा था कि क्रश्ड टबैको लीव्स, जिन पर कोई और प्रोसेस नहीं हुआ है, क्या उन पर एक्साइज ड्यूटी लगती है या नहीं। मैन्युफैक्चरर्स कह रहे थे कि उस क्रश्ड टोबैको लीव्स पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती। टोबैको लीव्स पर ऑब्वियसली एक्साइज ड्यूटी बहुत ही हाई थी। तो मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया कि वो ड्यूटी तो जमा करवाते रहे, लेकिन साथ ही साथ इस पॉइंट पर लिटिगेशन भी करते रहे कि उस पर ड्यूटी लगती ही नहीं है। अब 15-20 साल की लिटिगेशन के बाद अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि क्रश्ड टोबैको लीव्स डज नॉट अमाउंट टू मैन्युफैक्चर। वो मैन्युफैक्चर नहीं होते, मैन्युफैक्चर के डेफिनेशन में नहीं आते, तो ऑब्वियसली उन पर एक्साइज ड्यूटी भी नहीं लगती। ओके, लेकिन अब यहां एक इंपॉर्टेंट सवाल आया कि ये मैन्युफैक्चरर्स जो इतने सालों तक ड्यूटी जमा करवाते रहे हैं, उसका क्या करें? क्या उस ड्यूटी को उस मैन्युफैक्चरर को रिफंड कर दे, वापस दे दे? लेकिन वो ड्यूटी मैन्युफैक्चरर ने अपने पास से पे नहीं की थी, उसने उस ड्यूटी को अल्टीमेट कंज्यूमर से रिकवर कर लिया था। तो ऐसे में क्या उस मैन्युफैक्चरर को वो ड्यूटी रिफंड की जानी चाहिए?
सेंट्रल एक्साइज में अनजस्ट एनरिचमेंट का प्रोविजन इनकॉर्पोरेट किया गया। अनजस्ट एनरिचमेंट मतलब जहां आपने टैक्स का इंसिडेंस किसी दूसरे पर पास ऑन कर दिया है, वहां आपको उस टैक्स का रिफंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब उस केस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठा कि आप एक टैक्स पेयर को तो अनजस्टली एनरिच नहीं कर सकते, राइट? लेकिन जो ड्यूटी का पैसा सरकार के पास जमा हो गया है एज टैक्स, लेकिन वो टैक्स तो लेविएबल था ही नहीं, तो क्या सरकार उस पैसे को अपने पास रखने से वो अनजस्टली एनरिच नहीं हो रही? सरकार जब उस पैसे को अपने पास रख रही है जो टैक्स के तौर पर लेविएबल था ही नहीं, तो क्या यहां सरकार भी अनजस्टली एनरिच नहीं हो रही? तो यहां इस बात का जवाब ये आया कि सरकार का खजाना, गवर्नमेंट ट्रेजरी किसी एक आदमी की नहीं होती, वो पूरे देश के लोगों की होती है, और सरकार कभी भी अनजस्टली एनरिच नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी टैक्स में जब भी रिफंड के प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट किया गया तो वहां एक फंड बनाया गया, कंज्यूमर वेलफेयर फंड, और ये कहा गया कि इनडायरेक्ट टैक्स में जब भी रिफंड की बात आएगी तो उस रिफंड के अमाउंट को इस कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा करवा दिया जाएगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए, मतलब कुछ एक्सेप्शंस कार्व आउट किए गए कि जिन सिचुएशंस में इनडायरेक्ट टैक्स में ये रिफंड का पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ना जमा करवा के रिफंड दे दिया जाएगा। वो एक्सेप्शंस कुछ ऐसे थे। एक्सपोर्ट के केस में पे किया गया टैक्स, सेकंड, जो पैसा टैक्स के लिए एडवांस में जमा करवा दिया गया, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल एक्साइज के केस में जो पैसा टैक्स पेयर पीएलए में जमा करवा देता था। थर्ड, अगर टैक्स पेयर ने उस टैक्स का बर्डन पास ऑन नहीं किया है तो। फोर्थली, अगर जो आदमी उस टैक्स का रिफंड मांग रहा है और उसने उस टैक्स का बर्डन बियर किया है तो ऐसी सिचुएशंस में वो रिफंड का अमाउंट कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा ना होकर रिफंड दे दिया जाएगा। और यही इनडायरेक्ट टैक्स की लेगेसी जीएसटी में भी फॉलो की गई है, जिसका सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 54 जो रिफंड का सेक्शन है उसके सबसेक्शन 5 में लिखा है कि रिफंड की एप्लीकेशन मिलने पर अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है तो वो उस रिफंड के अमाउंट को कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा करवा देगा। लेकिन सेक्शन 54 का ही अगला सबसेक्शन 6 कहता है
कि 6 सिचुएशंस में उस रिफंड के अमाउंट को कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ना डालकर एप्लीकेंट को पे कर दिया जाएगा, उसे दे दिया जाएगा। वो 6 सिचुएशंस क्या हैं? पहला, एक्सपोर्ट के केस में जो आईजीएसटी पेड है या जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज हुए हैं उसका रिफंड। सेकंड, इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड जो 2 ही सिचुएशन में मिलता है, एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में और दूसरा एक्सपोर्ट के केस में। तीसरा, जहां एडवांस में टैक्स पे कर दिया हो लेकिन सप्लाई ना हुई हो या रिफंड वाउचर पे दी गई हो। फोर्थ सिचुएशन, आपकी सप्लाई पर लगता तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी था लेकिन आपने आईजीएसटी पे कर दिया। वाइसे वर्सा, लगता आईजीएसटी था लेकिन आपने सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी पे कर दिया। फिफ्थ, जहां पर टैक्स का इंसिडेंस पास ऑन नहीं हुआ है, मतलब वहां कोई अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं है। और लास्टली, जहां उस एप्लीकेंट ने उस टैक्स का बर्डन एक्चुअली बेयर किया है। तो ये है वो 6 सिचुएशंस, 6 एक्सेप्शंस जहां पर कंज्यूमर वेलफेयर फंड में वो रिफंड अमाउंट ना जमा करवाकर कैश पे एप्लीकेंट को पे कर दिया जाएगा। अब यहां गौर से देखें तो 5th और 6th एक्सेप्शन के बीच में, मतलब ई और एफ सब क्लॉज के बीच में और का यूज किया गया है। इसका मतलब ये सारी एक्सेप्शंस डिसजंक्टिव है, यहां एंड नहीं है, यहां और का यूज है। तो यहां पर इन 6 में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है, कोई भी, तो वहां पर उस रिफंड का अमाउंट कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा ना करके एप्लीकेंट को कैश में दे दिया जाएगा। इंटरेस्टिंगली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अनजस्ट एनरिचमेंट की बात यहां 6 में से सिर्फ एक कंडीशन में की गई है कि अनजस्ट एनरिचमेंट ना होने पर एप्लीकेंट को टैक्स अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। इन 6 में से सिर्फ एक सिचुएशन में उसकी बात की गई है। तो बाकी 5 का क्या? बाकी 5 एक्सेप्शंस का क्या? उन 5 में से भी कोई एक एक्सेप्शन में आप फॉल करते हो, तब भी आपको उस रिफंड का अमाउंट मिलेगा। अगर कोई एप्लीकेंट इन एक्सेप्शंस में कहीं पर भी फॉल कर रहा है, तो डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि यहां पर अनजस्ट एनरिचमेंट हो रही है, मैं आपको रिफंड डिनाई करता हूं। उसे ये 6 की 6 एक्सेप्शंस इंडिपेंडेंटली चेक करनी है। अगर वो एप्लीकेंट किसी भी एक्सेप्शन में फॉल करता है तो उसे रिफंड दिया जाएगा, क्योंकि अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एक सिनेरियो है जहां पर रिफंड अलाउड है, बाकी 5 का क्या? इसलिए हर केस इंडिपेंडेंट है, हर एक्सेप्शन इंडिपेंडेंट है और किसी में भी फॉल करने पर वो पैसा एप्लीकेंट को रिफंड किया जाएगा। और यहां जो 6 एक्सेप्शंस दी गई है जहां पर एप्लीकेंट को रिफंड मिलेगा, उनमें से 2 एक्सपोर्ट की बात करती हैं और ये भी एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि टैक्सेस आर नेवर एक्सपोर्टेड। और हर देश की सरकार एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना चाहती है, बढ़ावा देना चाहती है,
तो वो एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिवाइज करती है। तो लेजिस्लेचर ने जब स्पेसिफिकली कह दिया है, एक अपने एक्ट में लिख दिया है कि एक्सपोर्ट के केस में टैक्स का रिफंड मिलेगा बिना अनजस्ट एनरिचमेंट के प्रिंसिपल को अप्लाई किए, टैक्स का रिफंड मिलेगा, वहां अनजस्ट एनरिचमेंट के प्रिंसिपल को नहीं लेके आना। तो इस सिचुएशन में ना तो डिपार्टमेंट और ना ही कोई कोर्ट कॉम्पिटेंट है कि वो इस तरह के अनजस्ट एनरिचमेंट के प्रिंसिपल या किसी और लीगल मैक्सिम को यहां अप्लाई करे और ऐसे एप्लीकेंट को उसका रिफंड डिनाई करे। ये जो लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये लॉ में कोई वैक्यूम रह गया है, कोई गैप है, उसे फिल करने के लिए होते हैं। जहां लॉ बिल्कुल क्लियर है वहां पर दे हैव नो रोल टू प्ले। कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए है, ना कि ले डाउन करने के लिए। यहां जिस बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट से हमने ये बात शुरू की थी, वहां पार्टी को रिफंड इसलिए अलाउ हुआ क्योंकि डिपार्टमेंट फेल कर गया अनजस्ट एनरिचमेंट को प्रूव करने में। लेकिन मेरे लीगल ओपिनियन में अगर डिपार्टमेंट यहां ये प्रूव कर भी देता कि इस एक्सपोर्टर के केस में अनजस्ट एनरिचमेंट है, तब भी वो उसका रिफंड नहीं रोक सकता था, क्योंकि एक्सपोर्ट के केस में टैक्स का रिफंड मिलेगा, उस आईजीएसटी का रिफंड मिलेगा, ये क्लियर कट दिया गया है। ये वन ऑफ द 6 एक्सेप्शंस है उस सबसेक्शन 6 की। तो उस क्लियर कट एक्सेप्शन में आप अनजस्ट एनरिचमेंट के प्रिंसिपल को वहां पर लाकर अननेसेसरी अप्लाई नहीं कर सकते। सो एक्सपोर्ट के केस में अगर एक्चुअली में भी आप टैक्स का इंसिडेंस पास ऑन कर देते हो किसी और के केस में, तब भी वहां पर रिफंड डिनाई नहीं होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी। अपने थॉट्स कमेंट्स में बताएं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।